एवरीवन, आज हम बात करेंगे के ड्रामा द ग्लोरी की। तो इसमें मेन बेसिकली क्या होता है, ये चाइल्डहुड बुली जो कॉलेज में स्कूल में हमारे बुली होती है लोग, कुछ हमारे क्लास के हमारे कॉलेज स्कूल के बच्चे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, ठीक है। तो उस बुली के ऊपर है। तो एक गर्ल होती है, उसको 5 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वो उसको बुली करता है। उस 5 फ्रेंड्स के ग्रुप में 3 लड़कियां होती हैं और 2 लड़के होते हैं। लड़कियों में एक जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिच पावरफुल होती है, तो स्कूल भी उसकी जो करती है वो हरकतें बुली वगैरह उसको छिपा लेती है। और सेकंड जो होती है वो भी पावरफुल होती है, और उसके पापा जो होते हैं वो चर्च में पादरी होते हैं। और जो थर्ड वाली होती है लड़की, वो मतलब रिच होती है, बट वो इन दोनों लड़कियों के अंदर दबी रहती है, इनके साथ रहती है, बट वो दोनों लड़कियां इसको बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते, बट उनके साथ फ्रेंड्स रहते हैं। बॉयज़ की बात करें तो 2 बॉयज़ होते हैं इसी ग्रुप में। एक बॉयज़ होता है सेम पावरफुल लड़के की तरफ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, पैसे वाला होता है। और जो दूसरा लड़का होता है वो बहुत ऐसे ही होता है कि मतलब वो उसके अंडर होता है, उसका काम वगैरह करता है। तो इस तरह इन 5 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है। इनका काम होता है, इनको कुछ एक खिलौना टाइप चाहिए, तो खिलौने के लिए स्कूल के बच्चों को ही देते हैं, ठीक है। तो जो लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मतलब जो बाल कर्ल करने की या हेयर स्ट्रेट करने की जो आयरन होती है, हेयर आयरन से उसको जलाते हैं। और वो एक बार जहाँ रह रही होती है, उसकी मम्मी भी कुछ मेंटली क्या होता है पता नहीं, पता उनका, उसकी मम्मी उसको छोड़ देती है, पता नहीं कहाँ रहती हैं। तो जहाँ ये रह रही होती थी इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो ये लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं इसके घर पे। वहाँ इनको कुछ नहीं मिलता जलाने को, तो एक टोस्टर मिल जाता है, जो ब्रेड टोस्ट करने वाला टोस्टर होता है वो मिल जाता है। ये उसको उससे जलाते हैं, उसके हाथ पैर हर जगह जला दे रखे होते हैं। तो इसी के कॉलेज में जहाँ ये पढ़ती थी वहाँ एक नर्स होती थी जो ट्रीट करती थी। तो वो नर्स बोली कि किसने किया उसके खिलाफ कंप्लेंट करो। तो इस लड़की जो पावरफुल लड़की होती है उसको पता लग जाता है, वो नर्स को भी हटवा देती है स्कूल से नेक्स्ट डे ही। तो अब इसके पास का ट्रीटमेंट करने के लिए स्कूल में भी कोई नहीं है, तो उसको बहुत खुजली होती है, मतलब जलन होती है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्म हीट निकलती है बॉडी से, इतनी ज़्यादा जलन होती है कि इसका सुसाइड करने का मन करता है कि जो बड़ी सी रिवर है, नदी है, मैं उसमें चली जाऊँ, कूद जाऊँ। और इतना ज़्यादा इसको दिक्कत होती है कि जब बर्फ़ पड़ी होती है, स्नो पड़ती है, तो बेचारी सारे अपने कपड़े उतार देती है। इसको ठंड की टेंशन नहीं होती, इसको लगता है कि इसको सुकून मिले, रिलीफ मिले, तो स्नो में अपने कपड़े उतार के वहाँ पे लेट जाती है ताकि इसको ठंडा ठंडा फील हो। इस तरह मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन से इसको बुली किया होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जो डिसाइड करती है कि मैं अभी कॉलेज छोड़ूंगी, ड्रॉप आउट करूँगी। तो ड्रॉप आउट करने के लिए फॉर्म फिल करना होता है, उसमें रीज़न लिखना होता है। तो इसने रीज़न लिख दिया कि ये बच्चे हैं, उनके नाम और रीज़न है कि ये मुझे बुली कर दे इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। तो अब ये प्रिंसिपल के पास पहुँचा, तो भाई वो तो अपने स्कूल के उसमें लगा नहीं सकते, ये लगाएंगे तो स्कूल की बदनामी होगी। तो उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी, और वो लड़की जाके उस जिस लड़की को बुली किया तो उसकी मम्मी के पास पहुंचती है और मम्मी को ऑफ़र करती है हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम इस नए फॉर्म पे अपना अंगूठा इंप्रेशन लगा दो, रीज़न तो हम फिल कर लेंगे। तो उसकी मम्मी, उसको पैसे से मतलब होता है, अपनी बेटी से कोई खास मतलब होता ही नहीं है क्योंकि वो रहती नहीं उसके पास पैसे, और वो अंगूठा लगा के पैसे लेके चल देती है अपना, और पैसों से फिर चल देती है पैसे लेके। और फिर ये तो छोड़ देती है कॉलेज, इसको पता नहीं होता, बाद में इसको पता लगता है कि यार इन लोग मम्मी की माँ ऐसे, फिर वो अपनी माँ वगैरह सबको छोड़ के चली जाती है। फिर बहुत मतलब मेहनत करती है, पैसे कमाती है, काम करती है, हर जगह पार्ट टाइम डिफरेंट जॉब्स करती है ताकि इसको पैसे मिले, फिर ये पढ़े, फर्दर स्टडी करे। इसका गोल होता है कि मैं स्टडी करूँ और जिस कॉलेज में मुझे बुली हुआ था मैं उसी कॉलेज में प्रोफेसर बनूँ जाके, क्योंकि जब ये बड़े, और फिर इसलिए बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, मतलब इसका रिवेंज गोल इसने प्लान कर रखा होता है। और ये इन 5 पे नज़र भी रखे रहती है कि लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है। तो इसमें जो रिच लड़की होती है जो इसको बुली करती थी, उसकी शादी हो जाती है, और उसकी एक फिर लड़की, उसकी एक बेबी होती है, लड़की होती है। तो इसका प्लान होता है कि इसकी लड़की जहाँ पढ़ रही है, इसके जहाँ उसी कॉलेज में, सेम कॉलेज में पढ़ी होती है जहाँ ये सब पढ़े होते हैं, उसमें पढ़ी होती है। तो इसका प्लान होता है कि मैं उसमें जाके कॉलेज में टीचर बनूंगी, प्रोफेसर बनूंगी, और इसकी लड़की को अपने साथ साथ रखूँगी ताकि इसको बहुत दर्द और वो फीलिंग हो डर की जो मुझे हमेशा रहती थी। तो इसका प्लान होता है। तो ये बहुत मेहनत करती है, पढ़ती है, सारे मतलब जो टेस्ट वगैरह होते हैं सब निकालती है, पास आउट करती है, उस कॉलेज में आ जाती है। फिर एक जब ओरिएंटेशन वाला डे होता है तो इसको जो जिसने बुली किया होता है उसको कोई अवार्ड वगैरह मिला होता है कॉलेज की तरफ से कि ये ऐसे स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट वगैरह। तो होता है ना कि फेक अवार्ड देते, रिच लोग होते तो उनका ये सीन होता है। तो वहाँ ये 5 गेट टुगेदर होता है। तो ये प्रोफेसर के रूप में वहाँ इनसे मिलती कि मैंने ज्वाइन किया। तो वो कहती है कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि तुम इसी कॉलेज में सेम आए। तो वो कहती
तुम ये कैसे कह सकते हो? फिर बाद में उसको फिर बताती है कि तुम्हारी डॉटर यहाँ है, अब ये मेरी निगरानी में रहेगी। बाद में इसको पता लगता है कि इसकी डॉटर जिस क्लास में है उस क्लास की होम टीचर भी यही अपॉइंट कर दी जाती है। अब वो हमेशा डर में रहती है, कहती है मेरी डॉटर को कुछ मत करना। वो कहती है तुम बचा के देखो, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया। वो डर के मारे ही जीती रहती है। फिर उसका जो हस्बैंड होता है रिच वाले का, वो धीरे धीरे ये रिवेंज के चक्कर में पूरा इसने प्लान बना रखा था, उसके साथ भी उस पर भी नज़र रखती है। तो इसी बीच इसको इसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जो कि डॉक्टर होता है। तो वो इसको एक गो गेम होता है, वो इसको खेलना सिखाता है। तो फिर वही, और तो ये लड़की गो खेल सीख रही होती है ताकि उसके हस्बैंड के साथ खेल सके। उसके हस्बैंड का गो गेम में इंटरेस्ट होता है, उसके साथ गो गेम वगैरह खेलती है। और फिर वो इसका फ़ैन हो जाता है कि बहुत अच्छा खेल रही है, उसको पता नहीं है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे अपना प्लॉट ट्विस्ट आता रहता है, कैसे रिवेंज के लिए आगे बढ़ती है। और इसी बीच में ये सारे मतलब फ्रेंड्स होते हैं, पाँचों एक दूसरे के वो अगेंस्ट जाने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों ये पांचों दोस्त जो होते हैं ना, अपने ईगो से ऊपर किसी को नहीं समझते। जो लड़का था, 2 लड़के थे इस ग्रुप में, तो वो जो रिच वाला लड़का था वो दूसरे वाले लड़के को कुछ नहीं समझता था। और दूसरे वाले लड़कों ने फिर इसी लड़के के साथ जो रिवेंज ले रही थी इसके साथ प्लॉट कर लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर ऐसा सीन हो जाता है कि जो रिच लड़की होती है जो बुली करती है उसने उस लड़के को मार दिया होता है। और वापस में ये तीनों लड़कियां जो होती हैं, इन तीनों की लड़ाई होती रहती है, झगड़ा हो जाता है। क्योंकि एक जो लड़की थी जिसको ये दोनों भाव नहीं देती थी, रिच वाली, वो भी मतलब अपना अलग करने लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई थी। तो इसी दौरान पता लगता है कि इसका जो रिच वाली लड़की का जो बेबी होता है, ये इसके हस्बैंड से इसका बेबी नहीं होता, ये इसका बेबी होता है इसके बॉयफ्रेंड से, जो कि सेम इन्हीं के ग्रुप का जो रिच वाला लड़का था वो होता है। ये दोनों कपल होते हैं, इन्हीं का अफेयर होता है। तो उसको पता लगता है कि मेरी एक बेबी है और इसने मुझे बताया नहीं, तो वो अपना अलग करने लगता है कि मैं इसको इसका मतलब मैं फ़ादर बनूंगा, इसको मतलब कोर्ट में जाऊंगा और इसको अपने ले लूँगा अपनी। तो इस तरह से गेम चलता रहता है। और वो जो लड़का डॉक्टर मिला था वो इसको प्यार करने लगता है, फिर वो इसकी मदद करने के तैयार हो जाता है, वो इसकी मदद करता है, सारा प्लॉट ट्विस्ट वहीं जाता है। तो एंड में ऑलमोस्ट जो एक लड़का था जो रिच था उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होती है जो बेबी के जो रियल फादर होते हैं ना, जिससे रिच वाली लड़की की शादी हुई थी, वो इसको नहीं पसंद करती क्योंकि ये क्लेम करता है कि ये रियल फादर है इसका, इसकी वाइफ से अफेयर था। उसको नहीं पसंद आता है, वो उसको मतलब एक बिल्डिंग से ऊपर से गिरा देता है और वो अपनी बेटी को लेके यूएस शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है। मतलब वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है। उसको पता लगता है इसकी वाइफ इतनी ज़्यादा निगेटिव माइंडेड है, इतनी बुरी लड़की है, तो अपनी डॉटर को इस समय नहीं फंसाना चाहता, अपनी डॉटर को लेके वो चला जाता है। तो ये लड़का इस तरह चला जाता है और उससे जो दूसरा वाला लड़का था उसको तो यही रिच वाली लड़की मार देती है। और जो तीसरी वाली लड़की, अब तीनों लड़कियों की बात करें तो पहली जो लड़की थी जो बुली करती थी इसको जेल हो जाती है, सारा सबको सामने आ जाता है, इसको और इसकी माँ को जो इसका साथ दी थी उस दोनों को जेल हो जाती है। दूसरी जो लड़की होती है वो भी ऑलमोस्ट उसका भी कैरियर ख़त्म होता है। और जो तीसरी लड़की होती है उसका भी कैरियर मतलब सब कुछ खत्म, उसके गले की आवाज़ चली जाती है। इस तरह से सबका मतलब सबकी लाइफ एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से स्टोरी का एंड होता है। और फिर स्टोरी में एक बात ये होती है कि जो डॉक्टर लड़का हेल्प कर रहा था लड़की का, उसको भी किसी से रिवेंज लेना था, जिसने उसकी जिस से रिवेंज लेना था उस बंदे ने उसके फादर की डेथ उसको मार दिया होता है। क्योंकि ऐसे फन में कि मन कर रहा था मार दिया, मुझे उसका बेटा देखना था कि डॉक्टर का बेटा कौन सा है, जिस बेटे को बेटे की फिक्र डॉक्टर को इतनी है, तो ऐसे में मार देता है। और इसको तब से जेल से ही लेटर लिखता रहता है, इसको मेंटली टॉर्चर करता रहता है। फिर ये लड़की के साथ इसकी मदद लेता है, हेल्प लेता है, फिर उसी जेल में जाके डॉक्टर अपॉइंट होता है जिसमें होता है उसको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। तो इस तरह से इसका रिवेंज भी कंप्लीट होता है और यहाँ पे स्टोरी पूरी ख़त्म होती है।